हेलो दोस्तों, प्रेपरेशन सेंटर रूट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, कल वाले क्लास में आपको पता होगा कि हमने क्लास तो लिया था, लेकिन कल वाली क्लास में पूरी तरीके से साउंड नहीं था। ठीक है, मतलब आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। तो वीडियो तो मैंने अपलोड कर दिया था, बाद में मैंने देखा कि उसमें आवाज़ नहीं है। ठीक है, तो फिर इसी जो है यहाँ पे जो भी हमारा क्वेश्चन था, इसी क्लास को फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे आज आज के तौर में अगर आप देखें तो पूरी तरीके से आवाज़ आ रहा है वीडियो में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लास नंबर फर्स्ट हम लोग कल देखे थे और जो भी हमने बात किया था फिर से उसको मैं बता देता हूँ कि आपको पता होगा कि हम लोग पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की के लिए यहाँ पे क्लास ले रहे हैं, जिसमें हमारा 3 सब्जेक्ट पढ़ने को यहाँ पे पढ़ना पड़ता है, जिसमें मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट हमारा होता है, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके मैथ के होते हैं और इन दोनों का 50 क्वेश्चन होता है। टोटल हमारा कितना है, तो होता है 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो फिजिक्स का यहाँ पे पहला क्लास होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है, अगर आप गवर्नमेंट यहाँ पे कॉलेज चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, तो पूरी तरीके से आपको जितना भी सिलेबस का आपका इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो भी आपके टॉपिक हैं या जो भी आपके यहाँ पे कह लीजिए प्रीवियस ईयर का जो पेपर आपका जो बनता है, उस पर रिलेटेड कुछ भी अगर आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का, तो आपका पूरा तरीके से कंठस्थ होना चाहिए, तभी आप हो सकता है तो आप बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स कर सकते हैं, अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। तो इसी को देखते हुए हमने इसको तीनों सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपको पूरा तरीके से समझ में आएगा, पसंद आएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें यहाँ पे, तो कल हम इसको बताए थे। अब तो यहाँ पे साउंड नहीं था तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर से यहाँ पे हम इसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कि इसमें हमको क्या पढ़ना। देखिए, बालू का एक कण की त्रिज्या इतना मीटर है। ठीक है, कह रहा इस कण की त्रिज्या बताइए एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में इस कण की क्या बताना है, आपको त्रिज्या बताना है। ठीक है, तो बालू के कण की त्रिज्या मैं ज्यादातर लिखूंगा नहीं, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं। कण की त्रिज्या कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ ये कण की त्रिज्या है। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं इसमें, कि एक मीटर में कितना होता है, 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रॉम ये होता है। ठीक है, आपको पता होगा 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रॉन होता है। तो अगर आपको यहाँ पे कह रहा है कि त्रिज्या एंगस्ट्रॉन में क्या होगी, ठीक है, अब 1 मीटर में इतना होता है, तो आप कह लेंगे कि 1 मीटर किसके बराबर होता है, इतने के 1.6 इंटू मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ किसके बराबर हो जाएगा, ये जो है किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इतना, मतलब 1.6 इंटू परसेंट कितना हो जाता है, ये हो जाता है मीटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, ये हो जाता है आपका मीटर। ठीक है, इतना मीटर हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें मीटर में 1 मीटर में कितना होता है, इतना 10⁻10 एंगस्ट्रॉन, तो ये कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू ये हो जाएगा 10⁻10। ठीक है, अब यहाँ 4 है, यहाँ पे 10 है, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻6 यहाँ पे एंगस्ट्रॉन, ये आपका फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये होता है 1 मीटर में इतना एंगस्ट्रॉन होता है, 10⁻10 एंगस्ट्रॉन। तो आपको कह रहा है कि एक त्रिज्या इतना मीटर है, 1 मीटर में इतना होता है। अब केवल आपको मीटर वाला यहाँ पे इसको रख देना है, तो इसको चेंज करेंगे, आपको कितना मन का आ जाएगा 1.6। यहाँ पे देखिएगा 1.6, ये पॉइंट छूट गया है, 1.6 10⁻10 ये आपको कितना हो जाएगा एंगस्ट्रॉन हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, उम्मीद करता है आपको पसंद आया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, ठीक है, 1 मिनट में माइक्रो सेकेंड होते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, कह रहा 1 मिनट में माइक्रो सेकेंड। तो यहाँ पे आपको समझने वाली ये चीज है कि 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, तो 60 सेकेंड। 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड, ये आपको पता ही है। अब 1 सेकेंड में कितना माइक्रो सेकेंड होता है, 1 सेकेंड में 1 सेकेंड बराबर कितना माइक्रो सेकेंड, 10⁻+6 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, माइक्रो सेकेंड 10⁻+6 माइक्रो सेकेंड होता है। तो आपको देखिए 1 सेकेंड में इतना होता है, तो 60 सेकेंड में, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट 1 मिनट यहाँ पे निकाल लीजिए, डायरेक्ट 1 मिनट निकालेंगे तो 60 सेकेंड मतलब 60 गुणे 10⁻+6 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, ये आपका माइक्रो सेकेंड हो जाएगा। मतलब आप देखिए 60 गुणे इतना हो जाएगा ना, तो आप क्या कर सकते हैं कि ये देखिए 1 मिनट, इसको सीधा कर लीजिए, 1 मिनट किसका हो जाएगा। अब इस 60 को कैसे हम कैसे लिख सकते हैं, 6 गुणे 10 लिख सकते हैं, 6 गुणे 10 गुणे 10⁻+6 माइक्रो सेकेंड, ये होगा। अब देखिए ये 10 का 1 है और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, मतलब 1
1 मिनट 6 इंटू 10 की पावर प्लस का 6 माइक्रो सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इतना माइक्रो सेकेंड हो जाएगा। समझ गए यहाँ पे 6 इंटू 10 की पावर 7 माइक्रो सेकेंड। ये आपको ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका हो जाएगा। समझ गए। चलिए, तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर सेकेंड था। यहाँ पे बी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। थर्ड होगा, एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है। एक जीवाणु का आकार कितना है? 1 माइक्रोन है यहाँ पे। तो 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या कितनी होगी? ठीक है, एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन हो तो 1 मीटर में जीवाणुओं की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो 1 माइक्रोन में कितना मीटर होता है? 1 माइक्रोन में होता है 10 की पावर -6 मीटर। ठीक है, 10 की पावर -6 मीटर यहाँ पे होता है। तो आप कह सकते हैं कि 10 की पावर -6 मीटर में, ठीक है, इतना मीटर में जीवाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? इतना मीटर में जीवाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? जीवाणुओं की संख्या किसके बराबर हो जाएगी? 1 के। इतना मीटर में कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, तो 1 मीटर में आपके जीवाणुओं की संख्या, 1 मीटर में जीवाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 1/10 की पावर -6। तो ये ऊपर जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 10 की पावर प्लस का 6। ठीक है, 10 की पावर प्लस का 6। यहाँ पे देखिए -6 है, ये आपका 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ये आपका सही है। इतना हो जाएगा। 1 माइक्रोन में 10 की पावर -6 मीटर होता है। तो 10 की पावर -6 मीटर में जीवाणुओं की संख्या 1 होगी। 1 मीटर में जीवाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 1/10 की पावर -6, मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पे 10 की पावर प्लस का 6। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 10 की पावर -6 नैनो सेकेंड में एक चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन के 1 सेकेंड में चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो है आप यहाँ पे सॉल्व करिएगा। ठीक है, और बताइएगा इसका आंसर जो आ जाएगा 10 की पावर 15, यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको लगाइएगा। मैं चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चन आप खुद से लगाएं। खुद से लगाएंगे, नहीं आएगा तो आप कहेंगे, तो आप जो है यहाँ पे कमेंट में इसको यहाँ कह सकते हैं कि हमसे नहीं आया, कैसे लगेगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। आप इसको लगाए 10 की पावर 15 आएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन स्वयं लगाइए, और नहीं आता है तो आप कहेंगे तो फिर से इसको हम लगा देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी तारे से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में, जहाँ पे किसी तारे से पृथ्वी से प्रकाश तक आने में 5 वर्ष लगते हैं, तो तारे की पृथ्वी से दूरी किलोमीटर में कितनी होगी? ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कितना वर्ष लग रहा है? 5 वर्ष। यानी कि और बात करें टाइम, ठीक है, तो टाइम कितना है? 5 वर्ष। 5 वर्ष लग रहा है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 365 दिन होता है। ठीक है, आप इसको जो है लिखेंगे 5 गुणे 365 एक साल का, और फिर 60 और फिर यहाँ पे गुणे 60। ठीक है, घंटा और सेकेंड में ये आपका चेंज हो जाएगा। टाइम टोटल आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इतना आपका क्या हो जाएगा? इतना आपका जो निकल के आ जाएगा, ये समय है, ये टाइम आपका इतना जो है निकल के आपका चला आएगा। अब देखिए कह रहा है दूरी बताना है, तो आपको एक फार्मूला पता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब दूरी जब निकालेंगे, यहाँ पे दूरी जब निकालेंगे तो चाल गुणे समय, चाल गुणे समय आपका दूरी निकल के आ जाएगा। ठीक है, दूरी कितना हो जाएगा? चाल गुणे समय। अब देखिए दूरी, चाल कितना है, तो यहाँ पे किस चाल से, तो चाल आपको पता है कि लाइट के जो है चाल के, लाइट जो प्रकाश का चाल होता है उसके हिसाब से आएगा, यानी कि 3 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, इतना जो है चाल से आएगा 3 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, और समय कितना लग रहा है, तो समय लग रहा है 5 इंटू 365 गुणे यहाँ पे 60 गुणे 60। ठीक है, ये आपकी दूरी हो जाएगी। तब इसका फाइनल जब आप गुणा करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 4.73 इंटू 10 की पावर 16 मीटर, ये आ जाएगा। अब इसको किलोमीटर में चेंज करना है, तो जब किलोमीटर में करेंगे तो जो 10 की पावर 16 है ना, इसको 1000 से आप भाग दे देंगे। 1000 से, यानी कि कितना जीरो है? 3। यानी आप यहाँ पे ये कर सकते हैं, 3 जीरो है, यानी कर सकते हैं 10 की पावर 3। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 3। ये टोटल कितना आएगा? 16 माइनस 3 13 आ जाएगा। यानी कि मैं यहाँ पे निकाल के, ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 13 किलोमीटर। ये आपका किलोमीटर में दूरी निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 4.7 देखिए यहाँ पे, ये आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और आपका पीडीएफ जो है, पीडीएफ इसका जो है हम क्वेश्चन में यहाँ पे आपके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके चाहे तो इसको रख के देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ठीक है, एक माइक्रोन में एंगस्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? एक माइक्रोन में एंगस्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, ये आपको यहाँ पे बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो 6 का कितना हो जाएगा? 10 की पावर 4 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर 4 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। एक माइक्रोन में एंगस्ट्रॉन की संख्या 10 की पावर प्लस का 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, एंगस्ट्रॉन किस भौतिक राशि का मात्रक है? ठीक है, तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य का ये मात्रक है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य का ये मात्रक होता है। ठीक है, एंगस्ट्रॉन। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 7 था, एंगस्ट्रॉन की इसी तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये देखिए वर्नियर कैलिपर से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप स्वयं से सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को स्वयं से यहाँ पे सॉल्व करिएगा। ठीक है, और आप यहाँ पे बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, केल्विन किस राशि का मात्रक है? ठीक है, केल्विन किस राशि का मात्रक है? यहाँ पे केल्विन किसका है? तो ये ताप का होगा। ठीक है, विद्युत धारा किसका होता है? यहाँ पे विद्युत धारा का, तो ये आपका यहाँ पे कितना एम्पियर हो जाता है। ठीक है, एम्पियर आपको पता है विद्युत धारा का। ठीक है, और उष्मा जो है यहाँ पे गुप्त उष्मा जो आपकी आती है लेटेंट हीट। ठीक है, तो ये उसका होता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है केल्विन किस राशि का मात्रक है, तो ये आपका ताप का टेम्परेचर का हो जाएगा। 9th का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये जस्ट आपका देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये आपका क्या है, ये फर्स्ट क्लास है। ये क्या है आपका? फर्स्ट क्लास। आप फर्स्ट क्लास को देखिए, अगर क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के तौर पे ही है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम पे तौर पे है, तो आपको जरूर यहाँ पे ये लग जाएगा कि हाँ ये क्लास कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आप पूरा वीडियो को देखिए, तभी आप जो है डिसीजन लीजिए। क्वेश्चन इसमें कम रहेगा, आने वाले वीडियो में हम जरूर से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे देने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है आपका, ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि लकड़ी के एक गुटके की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से कितना है? 20, 30 और 10। तो एमकेएस प्रणाली में गुटके का आयतन बताइए। ठीक है, तो आयतन जब भी आप निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पे आयतन जब भी निकालेंगे, आयतन, ठीक है, तो आयतन कैसे निकलेगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करेंगे, तो आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये आपका आयतन निकल के आ जाएगा। समझ गए यहाँ पे? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आयतन, आयतन हो जाएगा लंबाई मतलब 20 गुणे 30 गुणे 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, यहाँ पे 6 000। ठीक है, 3 0 है यहाँ पे, तो ये आपका 6000 यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, 6000 आ जाएगा। तो ये आपका किस में आएगा? सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और हमें यहाँ पे एमकेएस प्रणाली में निकालना है, तो मीटर में आपका निकल के आएगा। तो मीटर में क्या कर लेंगे, ये आपका डायरेक्ट यहाँ पे 10 की पावर क्या कर लेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा आपको 6000। ठीक है, 6000 आपका हो जाएगा इंटू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। ठीक है, यानी इसको आप लिख सकते हैं 6.0 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। ठीक है, ये आपका निकल के आ जाएगा -3 मीटर। समझ गए यहाँ पे? तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -3 मीटर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। मीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब आपका निकल के आ जाएगा। समझ गए यहाँ पे? देखिए सब में क्यूब है, ये आपका हो जाएगा मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 6 इंटू 10 की पावर -3 मीटर हो जाएगा। मीटर क्यों नहीं होगा, मीटर हो जाएगा। समझ गए यहाँ पे? चलिए, तो ये समझ गए आप यहाँ पे आयतन निकालने के लंबाई गुणा चौड़ाई ऊंचाई गुणा कर देंगे। देखेंगे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। और फिर इसको क्या करेंगे, 6000 है, इस जीरो को 3 को निकालेंगे, तो -3 है, ये नीचे आपका आएगा, मतलब यहाँ पे 6000 है। 6000 इसको कैसे लिख सकते हैं? 6 गुणे 100, सॉरी 1000 करेंगे, 6 गुणे 1000। तो अब 1000 को कैसे लिख सकते हैं? 6 इंटू 10 की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं। अब ये बटा में है, तो 3 ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 -3 आपका ये कट जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा 6 और माइनस ये प्लस का 3, ये आपका हो जाएगा माइनस का 3 यहाँ पे। समझ गए? तो इस तरह से आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? चलिए, ये था आपका। अब देखिए ये भी बर्नियल कैलिपर्स का आपका क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व करेंगे। नहीं आएगा तो आप जरूर बताइए, क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए मैं इसको ज़्यादातर टाइम नहीं दे रहा हूँ।
आगे से आपको इसमें हम टाइम जरूर यहाँ पे देंगे, अगर आपको नहीं होता जरूर आप कमेंट कर बताइए, हम आपको अगले वीडियो में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि एक कण 17 सेकेंड में इतना मीटर की दूरी तय करता है, उचित सार्थक अंकों में इस कण की चाल बताइए, ठीक है। तो आपका टाइम तो दिया गया, टाइम कितना दिया गया 17 सेकेंड, ठीक है, और इतना मीटर दूर यानी कि डिस्टेंस यहाँ पे डी से रिप्रेजेंट करें तो 1260 मीटर कर रहा है, तो चाल बताना है। तो चाल बराबर कितना होता है, और चाल को भी से रिप्रेजेंट कर, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, ठीक है। तो दूरी कितना है आपका, ये है 1260 और समय कितना है ये, ठीक है। तो इसका अप्रॉक्स अगर आप करेंगे तो यह आ जाएगा 74.11 के करीब आता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप क्या कर लेंगे, डायरेक्ट आप 74 यहाँ पे लगा देंगे, 74 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 13 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समझ गए। देखिए ये फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी कितना चला है 1260 और समय कितना है 17, इसे भाग देंगे तो आपको ये निकल के आ जाएगा, समझ गए यहाँ पे। चलिए उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। यहाँ पे देखिए 14 कह रहा है आपका एक घन की भुजा इतना सेंटीमीटर मापी गई है, तो घन के आयतन शुद्ध सार्थक अंकों में बताइए, ठीक है। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए और सी है। तो 14 नंबर का अगर आप बात करें तो शुद्ध सार्थक, देखिए घन की भुजा जो है, ये आपकी भुजा कितनी है, भुजा दिया गया है 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है, 1.2 सेंटीमीटर दिया गया है। और आयतन अगर इसका निकालें, आयतन ये हो जाएगा भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब हो जाएगा, मतलब अब क्या करेंगे 1.2 का होल क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, होल क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसका गुणा करेंगे तो आपका कितना निकल के आएगा 1.728 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है, 1.728 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो आपको देखिए यहाँ पे कह रहा है एक घन की भुजा इतना मात्रा में, तो यहाँ पे कितना दशमलव है, 2 अंक है, 1.2 ये के 2, इसके पॉइंट में कितना है 2 ही अंक के बीच में, तो आपको क्या करना है यही 2 अंक आपको यहाँ पे लेना है, यानी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 1.7, ठीक है। तो कह रहा है शुद्ध सार्थक अंक को बताइए, तो शुद्ध सार्थक अंक कितना है 1.7 इसका आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आपको निकालना है। भुजा आपका दिया गया, आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब होता है, ठीक है। आपको कह रहा है आयतन शुद्ध सार्थक निकालना, भुजा का क्यूब हो जाएगा तो 1.2 का क्यूब करेंगे, मतलब क्या करेंगे 1.2 इंटू 1.2 इसका गुणा करेंगे, ठीक है, 3 बार करना है, यानी कि 1.2 इंटू 1.2 इसका गुणा करना है। तो पहले 2 से करेंगे तो आ जाएगा 144, मतलब 1.44, फिर 1.2 करेंगे, तो जब इसका करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 1 पॉइंट इतना आ जाएगा, और 1 अंक ये दशमलव 2 अंक ये 3 आ जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा जो कि यहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरह से गुणा करके आपको करना है, तो ये आंसर होगा ऑप्शन 1.7 आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन था 14, 15 क्वेश्चन देखते हैं। लीटर किस पद्धति का मात्रक है, ठीक है, लीटर किस पद्धति का मात्रक है। तो देखिए यहाँ पे लीटर किसका है, तो मीटरी का, ठीक है, मीटरी का आपका पद्धति का मात्रक है लीटर, समझ गए। ऑप्शन नंबर ए, इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। एम्पियर वैद्युत धारा का मात्रक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए एम्पियर वैद्युत धारा का मात्रक है किसका, तो एसआई पद्धति में, किसका है 16 नंबर यहाँ पे अगर देखें तो 16 का सी यहाँ पे एसआई पद्धति का ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना ग्राम है, तो 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना दिया गया 17 नंबर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपका इतना दिया गया है, और कह रहा 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉन की संख्या, 1 ग्राम में कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, कर देंगे 1/9.11 इंटू 10 की पावर -26, ठीक है, 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह रहा है, तो जब इसका गुणा करेंगे आप तो क्या निकल के आ जाएगा, ये जाएगा 0.1109 इंटू 10 की पावर 26, ठीक है। देखिए 11 यहाँ पे देखिए 0.10, सॉरी यहाँ पे आपका 10 है, 1097 ये क्या हो जाएगा ये आपका, ठीक है, 26 ऑप्शन नंबर यहाँ पे 26, आपको इसको भाग देकर करेंगे तो आपका ये पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समझ रहे हैं। इसको सॉल्व किए थे, 1 इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान इतना है, 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन संख्या, तो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1/9.1 ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 26, और इसका भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 0.1097 इंटू 10 की पावर 26, ये आपका आंसर यहाँ पे निकल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए ये था 18 देखिए वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतम माप क्या होती है, वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतम जो अल्पतम माप है वो क्या होती है, तो ये होता है आपकी 0.0, यहाँ पे ये 0.02 मीटर ये आपकी होती है, ठीक है, 0.20, समझ गए।
चलिए अब देखिए 19 नंबर। स्क्रू गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पेंच पर। किस पे कार्य करता है? पेंच पर। पेंच पर आपके स्क्रू गेज सिद्धांत कार्य करता है। समझ गए? चलिए ये 19 हो गया। अब ये लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। एक प्रकाश वर्ष में कितने माइक्रोन होते हैं? एक प्रकाश वर्ष में कितने माइक्रोन होते हैं, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष में कितने यहाँ पे माइक्रोन होते हैं, इसको यहाँ पे हम देखेंगे। तो कितना हो जाएगा? बी 10 की पावर 22 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर 22। तो ये था हमारा टोटल 20 क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्लास कैसे लगा जरूर यहाँ पे जो है कमेंट कर बताएंगे। और इसमें पूरा तरीके से आवाज़ है, साउंड है, कोई भी इस वीडियो में दिक्कत नहीं है। तो आगे से हम फिजिक्स का चैप्टर 2 देखेंगे। चैप्टर 1 का कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो 2 में कवर करके उसको आपको बता देंगे। जस्ट आपको कल मैथ का आपको मिलेगा, उसके बाद से केमिस्ट्री का भी क्लास देखने को मिलेगा। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए। चैनल पर जितने भी वीडियो बनाए जाते हैं, कोई भी दिक्कत है जरूर यहाँ पे बताइए, कहिए, तभी हम आपके हिसाब से भी यहाँ पे क्लासेस को शेड्यूल करेंगे। उम्मीद करेंगे आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक थैंक यू सो मच।